बहरीन है, हमास है, लीबिया, लेबनान, सीरिया, कई राष्ट्र, इनसे मिलकर बना है मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट। दुनिया का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला समूह मिडिल ईस्ट। दुनिया के 3 धर्मों की जन्म स्थली, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, मिडिल ईस्ट। और यहाँ पर देखा जाए तो अगर मिडिल ईस्ट करवट भी लेता है तो उसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर जरूर पड़ता है। कोई भी देश उससे अछूता नहीं रह सकता। तो मध्य पूर्व का जो संकट है वो दुनिया का संकट है। और ये जो क्राइसिस चल रहा है ये ऐसा नहीं है कि अभी हमास ने इजराइल पे अटैक कर अक्टूबर 2023 में। यहाँ एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है। मैं पिछले लेक्चर सीरीज में आया था सर, मैंने लड़ाई की बात की, तो रूस यूक्रेन हुआ था, अब मैं एक और लड़ाई लेके आ गया। तो वास्तव में वस्तुस्थिति ये है कि दुनिया में विश्व शांति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कम हो रहे हैं और लड़ाई की तादाद बढ़ रही है। आप देख लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। अपन उत्तर कोरिया की तरफ जाए तो जो है वहां पर संकट है, तानाशाह चाचा की, किम जोंग उन। अगर मेरे जैसी कटिंग करा दी किसी ने तो उसका सर कलम कर दिया। किम जोंग उन उत्तर कोरिया डिक्टेटरशिप। दूसरी तरफ आप चले जाए सोमालिया, इथियोपिया और इजराइल किया। अक्टूबर 2023 में जो हमास ने अटैक किया, हमास एक आतंकवादी समूह जो पल्लवित और पोषित होता है फिलिस्तीन में। तो फिलिस्तीन को उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको आप समझें तो दरअसल फिलिस्तीन को इजराइल में दबाने का काम किया है लगातार। 3 अरब इजराइल युद्ध में फिलिस्तीन की जो भूमिका रही उसमें धीरे धीरे उसका जो है 4 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे हटता है, फिर 4 कदम आगे बढ़ा, 2 कदम पीछे हटा, वो फिर कहता है चलिए बातचीत करते हैं। कैंप डेविड समझौता अरब इजराइल युद्ध के बाद करेंगे सब। राजधानी क्या होगी आपकी? फिलिस्तीन और इजराइल का शांति वार्ता है, ओस्लो समझौता होगा। उन्होंने कहा समझौते होगा लेकिन किस तौर तरीके पे होगा। तो इजराइल ने कहा मेरा जेरूसलम पे कब्जा है और मेरी राजधानी जेरूसलम रहेगी। तो उन्होंने कहा फिलिस्तीन कहाँ जाएगी? उनकी नहीं किया। तब तत्कालीन जो शासक थे फिलिस्तीन के, श्रीमती इंदिरा गांधी को राखी बांधती थी। यासिर अराफात निरपेक्ष आंदोलन के पक्के तौर पर बहुत अच्छे से बने, भारत से बड़े अच्छे संबंध। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन ही किया। लेकिन आजादी के 2 तरीके, या तो आप गांधीवादी तरीके से जाए या फिर लड़ाई झगड़े से जाए या संघर्ष के माध्यम से जाए। और जो संघर्ष है, इस संघर्ष को आप किस तरह से अमली जामा पहनाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमास ने अक्टूबर 2023 में जो इजराइल पे अटैक किया उसके नेपथ्य में अगर मैं जाऊंगा तो ये देखा है कि याहिया सिनवार जो हमास की टॉप लीडरशिप के प्रमुख थे, उन्होंने संगठन को खड़ा नहीं किया, आगे चलाया। भाई हम अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं किसी अन्य देश से जो दुनिया का एकमात्र यहूदी मुल्क है, जिसके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष को किस कीमत तक ले जा सकते हैं। आम लोगों के जीने मरने का प्रश्न नहीं है, अब किस लेवल तक ले जा सकते हैं, वो लेवल आम जनता भुगतती है। हमास के संघर्ष का दुष्परिणाम न सिर्फ इजराइल बल्कि फिलिस्तीन में भी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की तो इजराइल ने स्पष्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बान की मून, उनसे कहते आपको हमारे देश में आने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव 193
सिटी देशों को, राष्ट्रों को जो लीड कर रहा है, उससे आप कहना नहीं बाहर, परमानेंट फाइट। जो उसकी पावर है, जिनके पास वीटो पावर है, वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि युद्ध बंद होना चाहिए। इस कूटनीतिक खेल का जो प्रमुख खिलाड़ी है वो यूएस है। अमेरिका ने क्या किया? कोई भी युद्ध अपनी जमीन पे नहीं लड़ा, उसने हमेशा कहीं और जाके युद्ध लड़े। चाहे इराक देख लें, कुवैत देख लें, अफगानिस्तान देख लें, ये सारे जो उसके युद्ध हैं, अभी भी वो जहां पर है वो यही कर रहे हैं, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाते हुए अन्य राष्ट्रों को प्रोत्साहन देना लड़ाई के लिए, ताकि मेरा व्यापार, मेरे हथियार, मेरे उद्योग धंधे, मेरी डिप्लोमेसी काम कर सके। यूक्रेन में क्या किया उसने? विश्व की एक महाशक्ति को 2 साल हो जाएंगे, फरवरी में 2 साल हो जाएंगे यूक्रेन में, और कंडीशन ये है कि वो जो मिस्टर बाइडेन है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, वहां सत्ता परिवर्तन मौजूद है, कह रहे हैं कि रूस से निगोशिएट करने के लिए व्लादिमीर जेलेंस्की जो है अधिकतम हिस्से पे कब्जा करें। किसका? रूस का। अब वो तो पहले ही 20% हारने चल रहे हैं, जमीन खो चुके हैं, तो रूस क्या करे? रूस को वहां पर उल्टा दिया 2 साल के लिए, तुरंत निकल के इधर आए, इजराइल से कह दिया कि आप करो अपनी मनमानी, मध्य पूर्व में जाके हमास, हिजबुल्ला, अलकायदा, ISIS सब संगठनों को निपटाने के लिए उसने इजराइल के कांधे पर बंदूक रखी है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो इजराइल में डेवलप कर चुका है, उसका प्रयोग कर रहा है वहां पर। सिर्फ